ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्कूल एक दिन छुट्टी था, आज फिर स्कूल खुल गया है सबका। फिर भी वीकेंड है, सैटरडे है, तो आज सैटरडे को म्यूजिक क्लास वगैरह होता होगा, एक्स्ट्रा क्लास, कुछ स्पोर्ट्स। सैटरडे को तो हम लोग वाइट पहन के जाते थे। सैटरडे को स्पेशल दिन होता था, लेकिन ये लोग का मंडे को वाइट होता है, बाकी दिन नॉर्मल ड्रेस होता है ना। तो सैटरडे वीकेंड है, फिर संडे हो जाएगा। कल फिर सेंटर जाएंगे हम लोग, बाबा के घर में जाएंगे। संडे को क्योंकि हम लोग बाबा के घर ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। थर्सडे और संडे सिर्फ बाबा के घर जाते हैं, वहाँ सेवा करती है ना, कुछ पानी पटाती है, बहुत टाइप का सेवा बाबा कराते हैं। तो आज की कहानी हम लोग ले लेते हैं, फिर स्कूल जाने का समय हो जाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। बाबा कह रहे हैं, कहानी में कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब कुत्ता है, कुत्ता को ढेला मार रहा है। एक बच्चा है जो कुत्ता को ढेला मारता है। एक दिन मारा, कुत्ता कुछ नहीं किया, कुछ हिलाते हुए चल गया। दूसरा दिन मारा, तीसरा दिन मारा, डेली मारने लगा। तो एक दिन कुत्ता का दिमाग खराब था, क्या किया, उस बच्चा को काट लिया, दौड़ा दिया। खुद दौड़ने लगा, तेज दौड़ने लगा, दौड़ा के काट ही लिया। तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कुत्ता काटने से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है ना, इंजेक्शन दिलाना पड़ता है। कोई भी काटेगा तो इंजेक्शन दिलाना पड़ता है, क्योंकि उसका दांत में वो होता है ना, विष होता है। तो कोई सांप काट लिया, चाहे कुछ काट लिया, कोई भी जानवर काट लिया, कोई इंसान दांत काट लेता है तो इंजेक्शन दिलाते हैं कि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है कुछ। तो जैसी करनी वैसी फल। तो हमको क्या करना है, एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। तो एक संत जी गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, इस गांव का जमींदार हूँ, सैकड़ों बीघे जमीन है, इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग हो गया है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? तो जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है, पाइल्स, इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी बाबा ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछूं? बोला, नहीं महाराज जी, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें ही जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? किसी को तुमने मारा तो नहीं, किसी को तुमने लड़ाई तो नहीं किया, किसी को तुमने दिल तो नहीं दुखाया। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। बोला, नहीं बाबा, ऐसा आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो बोला, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर खामोश और शर्मसार होकर बोलने लगा सेठ जी कि जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा कि आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्ते के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी, मैं 75% ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसने पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो? तो बोला, जी 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ है।
संत जी ने कहा उसको पूरा हक, उसे इज्जत से बुलाकर दे दो, वह अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्चा करे, अपनी जमीन चाहे उसे दे दो, यह उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। जानते हो वो कितना रोती रही है, कितना रोती है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ, उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन और उसके हक का पैसा दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है भाइयों बहनों, तो जरूर सोचिएगा, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, कभी किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी के पीठ में छुरा तो नहीं घोपा, किसी की पीठ में किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हो कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ हक कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होता है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। तो कहानी से क्या सीख मिला? जल्दी बोलो, ऑनलाइन है ना, लाइव चल रहा है, जल्दी बोलो। इस कहानी से क्या सीख मिला? मदद करना चाहिए। हाँ। किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए जी। बुरा नहीं करना चाहिए जी। सेजल को कुछ सीख नहीं मिला? किसी का बुरा नहीं करना। तुम्हारी बहन है, सबसे क्लोज है, तुम्हारे साथ में रहती है, इसका भी बुरा नहीं करना, इसके साथ भी अच्छे से रहना। बाहर वालों के साथ तो अच्छा से रहना ही है, घर वालों के साथ भी अच्छे से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। कब किसको कितना दुख लग जाए, दुख लगेगा तो बद्दुआ ही देगा, आशीर्वाद तो देगा नहीं। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा देखो। आज बाबा ने कहा, बच्चे 27 जून 2026 प्रातः मुंडे ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद से आत्मा का कीचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा को बाबा ने कहा एकदम कचरा हो गया है, काला हो गया है, उसको बाबा की याद से क्या करो, निकालते जाओ। इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म से बाप से पूरा वर्षा ले लो, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो, ज्ञान अमृत। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत करके क्या करो, देही अभिमानी बनो। समझी? तो ये आज की मुरली का, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि देही अभिमानी बनने के लिए कहा है ना। 63 जन्म का आदत है भाई, ये वाला, इसको मिटाओ। स्वर्ग का मालिक बनना है ना। ये संगम युग हीरे तुल्य जन्म है, इसलिए इस जन्म में टाइम वेस्ट नहीं करो, मन को भटकाओ नहीं, सतो प्रधान बनना ही है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। कोई अत्याचार भी हो रहा है तो सहन करो, नया पाप मत ये करो। सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले। हर कर्म को ऐसे करो कि यादगार बन जाए, जैसे साकार ब्रह्मा बाबा। आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। सत्यता की शक्ति को धारण कर लो तो उसके लिए सहनशील बनो। समझ में आया? और सदा हर्षित रहना है, नेचर को सरल और सहनशील। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है, ऐसे तो जीवन संगम युग का बहुत सहज योगी है। अगर मुश्किलातों का कुछ अनुभव हो भी रहा है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे ना। तो देखो, आपके यादगार में जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा
वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। देवी देवताओं का चेहरा देखे हैं क्या? हम लोग का चेहरा वैसा है? हम लोग को अपना चेहरा भी वैसा सरल चित्त बनना है। 1 महीना से ये चल रहा है अव्यक्ति सारे, अब ये खत्म भी होने वाला है। आज 27 तारीख हो गया है, तो कितना सरल चित्त बने, हर्षित मुख बने हैं, बताइए, कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही। कहानी से क्या सीख मिला वो भी कमेंट करिएगा। इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है। और नहीं भी शेयर करते हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग क्लास आप अपने बच्चों के लिए घर में स्कूल जाने से पहले उन लोग को कराइए। ये मॉरल वैल्यूज की क्लास है, इसमें बाबा गुणों से भरपूर कर देते हैं। एक हम लोग थोड़ा देर मौन रख के शुभ संकल्प करके इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे बाबा की याद से। मैं आत्मा आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ, बुद्धिमान आत्मा हूँ। ये सब बच्चे किसके? बाबा के हैं। ये सब आत्मा है, ये सब शिव बाबा के बच्चे बहुत अच्छे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं, एकदम प्रेम से रहते हैं। ये बुद्धिमान है, स्कूल में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अमृत वेला रोज करेंगे, रोज सम्मान लिखने वाली आत्माएं हैं, सम्मान में रहने वाली आत्माएं। ओम शांति। इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं कल। आज सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे।